पीलीभीत के रमन इंटर कॉलेज में बांसुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन के पहले दिन एक रोमांचक डॉग शो प्रतियोगिता हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। इसमें छोटे बड़े मासूम खतरनाक डॉग भाग लेने आए। 23 से 25 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में डॉग शो के दौरान अलग अलग नस्लों के कुत्तों ने अपने करतब और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। इसी बीच बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मार्च के अंत तक जहां 37 डिग्री पहुंच जाएगा तापमान, तो वहीं अप्रैल में 40 डिग्री के पार, यानी इस साल सबसे अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। भारत में जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी से हीट वेव यानी लू के दिनों में भी बढ़ोतरी हुई है। स्थितियां हर रोज गंभीर होती जा रही हैं। देश के कई हिस्सों में अभी से गर्मी का सितम शुरू हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 11% शहरी आबादी उन शहरों में रहती है जहां हीट वेव का खतरा सबसे अधिक है। इन इलाकों में आने वाले समय में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं बात यूपी की करें तो यहां अब बारिश का सिलसिला थम गया है। तेज हवाओं और बारिश के बाद अब यूपी के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में पहुंच गए। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक यूपी में अगले 5 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देगा। हालांकि 24 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा और उसके 48 घंटे के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। IMD के मुताबिक रविवार से यूपी के सभी जिले ग्रीन जोन में रहेंगे। ऐसे में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली और अयोध्या समेत दूसरे जिलों में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तीखी धूप लोगों को परेशान करेगी। 24, 25 और 26 मार्च को भी मौसम यूं ही बना रहेगा। सूर्यदेव लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी आम जनमानस के लिए कहीं ना कहीं अब मुसीबत बनती जा रही है। लोग घरों से निकलने से पहले डर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं पूरे शरीर को ढक कर निकलने की कवायद में जुटे हैं ताकि उनके शरीर पर किसी तरह की दिक्कत ना आए। लोग गर्मी से बचाव के लिए कहीं ठंडे पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं मठा और दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग आना शुरू हो गया, धंधे में थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं गर्मी कितनी सालों से चल रही है क्या। अभी वैसे सर्दी जाने का ही टाइम हो पाता, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि सुबह घर से निकलो तो पहले लस्सी चाहिए या फिर अगर ठंडा चाहिए तब घर से निकल पाओगे, वरना चक्कर खा के गिर जाओगे। इसका महीना इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। सुबह से लेके 7-8 बजे तक सही रहता है मौसम, उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। बल्कि अभी मार्च चला जब है, अब आगे जाके कितनी गर्मी होगी। पसीने के मारे इंसान बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घबराहट सी होती है। अभी तो यही हाल है, तो बाद में क्या होगा। दिक्कतें हो रही है। सुबह से हम घर से निकलते हैं, जैसे टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, निकलने के बाद में काफी परेशानियां होने लगी है। रास्ते में जब भी आते हैं तो थोड़ा जाम भी मिल जाता है तो उसमें परेशानी आती है टेम्परेचर की वजह से। और हमें यहाँ चक्कर आने लगते हैं, कभी बार जाते हैं कुछ भी काम करने लगते हैं तो हमारे पसीना आने लगा है। टेम्परेचर का इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। यहाँ से आगे अभी तो मार्च लगा है, मार्च में जब अप्रैल लगेगा, मई जून में टेम्परेचर हमें और भी खतरा देने की उम्मीद है कि ज्यादा ही टेम्परेचर हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो चुका है, जिसकी वजह से आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। तेज धूप से अधिकतम न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज होगी। इससे गर्मी में इजाफा होगा। मार्च महीने के अंत तक गर्मी तेवर दिखाने लगेगी। अभी होली के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ था, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ था, और इसकी सक्रियता की वजह से हमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी मिल रही थी, जिसके कारण कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश हुई है और बाकी जगहों पे भी हवा की स्पीड बढ़ने और पूर्वा हवाओं के प्रभाव से तापमान में थोड़ी कमी आई है। लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब 23 मार्च से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होना शुरू होगी और अगले 4-5 दिनों में 3 से 4 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही तापमान बढ़ जाएंगे। देखिए अभी अगर हम देखें तो तापमान ज़्यादातर समय इस साल, चाहे वो ठंडी का महीना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी अभी तक सामान्य से ज़्यादा ही रहा है। और अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो आगे आने वाले गर्मी के सीजन के लिए भी हमने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे और हीट वेव यानी कि जो हमारी लू या ग्रीष्म लहर होती है उसके दिनों की संख्या भी जो है वो अप्रत्याशित रूप से ज्यादा रहेगी। मार्च का समय है, लेकिन जो गर्मी है वो मई और जून जैसे सितम ढा रही है। आपको बता दें कि जो दिन का टेम्परेचर है इस वक्त का लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है
वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन बाद गर्मी और सितम ढाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिन के समय गर्मी और सुबह और शाम को हल्की ठंड पड़ रही है। ऐसे में मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा है। इसी बीच नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश और बादलों के जाने के बाद सूर्य की तपिश तापमान में बढ़ोतरी कर रही है। मार्च के अंत तक तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। मार्च खत्म होते होते गर्मी के भी पूरे जोर पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। दरअसल तापमान में बढ़ोतरी अब तेजी से हो रही है। शनिवार को दिन के समय तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। महीने के अंत तक अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप पड़ रही है। दिन के समय में तापमान 32 से 33 डिग्री तक पहुंच रहा है। मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में गर्मी का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो 25 और 26 मार्च के दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आएगी। दिन के समय में गर्म हवाओं का प्रकोप भी बढ़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीट वेव और लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की और मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल हम इस समय गाजियाबाद में हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तेज़ धूप है और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। बाबूजी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील है जी। मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसा कभी देखा नहीं जाता जैसे इस बार गर्मी पड़ रही है, कैसे देख रहे हैं? ये गर्मी तो पड़ती है वैसे हर उसमें, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। और आप देख ही रहे, हम ये तुम्हारा बरगद के पेड़ के नीचे है तो बैठे हुए हम अपने शांत गर्मी से बचने के लिए बैठे हुए। आप कैसे देख रहे हैं कि हीट वेव का भी अब प्रकोप बढ़ जाएगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है? जिस तरीके से इस समय गर्मी है, कैसे देख रहे हैं और क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के? गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले ये है कि आप पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि हम आज पेड़ के नीचे ही खड़े हैं। जिस सहारे हम जी पा रहे हैं, पेड़ों को जरूर लगाएं और पानी पिएं। अपने स्तर पर रोज़ रोज़ अपना पानी के स्तर बढ़ाएं और अपना सलाद खाएं और इन चीज़ों से बचाव अपने आप ही हो जाएगा। आपके इम्यूनिटी लेवल बढ़ती रहेगी। तो लग रहा है कि इस बार गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी का आगाज़ तो अभी से आ चुका है और गर्मी तो पड़ ही रही है। बस ये है कि हवा की वजह से पता नहीं चल रही है, लेकिन गर्मी का आगाज़ तो हो ही गया और शायद ज़्यादा ही हो। तो देखिए, लोग गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। हालांकि गर्मी तेज है और लोग गर्मी से बचने के लिए विभिन्न तरह का उपाय करते नजर आ रहे हैं। उधर शनिवार को प्रयागराज यूपी में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं शुक्रवार को भी प्रयागराज सबसे ज्यादा गर्म रहा था। यूपी से दिल्ली तक हीट वेव की मार देखने को मिल रही है। तापमान 40 को पार करने की चेतावनी है और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज सबसे गर्म बीते दिन रहा है। ऐसे में प्रयागराज की बात करें तो मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहां सुबह शाम सर्द हवाओं के चलने के कारण सर्दी का एहसास हो रहा है, तो वहीं दिन में कड़ी धूप निकल रही है, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो ये प्रयागराज के आम आवाम है, इनसे पूछेंगे क्या मौसम किस तरीके से करवट ले रहा है। जी हाँ, आप सत्य कह रहे हैं कि मौसम जो है करवट ले रहा है। कल का दिन प्रयागराज का सबसे गर्म का दिन रहा है, क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखा रही है। कल का दिन बहुत गर्म था, लेकिन शाम का मौसम ये हो जाता है कि एकदम ठंडा हो जाता है। तो कृपया हम तो लोगों से ये आह्वान करेंगे, लोगों को, आम जनता को, कि शाम के समय बच्चों पर ख़ास तौर से विशेष ध्यान दें, वृद्ध लोगों पर ध्यान दें कि उन्हें ऊनी कपड़ा का सेवन कराएं या शाम के समय बहुत ज़्यादा ठंडा एसी वगैरह का प्रयोग अभी ना करें, वरना गले की चपेट में बहुत से लोग आ रहे हैं। मौसम बदलते जो समय है, इस समय पर्यावरण दूषित हो चुका है और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और इस समय मौसम जो बदल रहा है, इससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का तबीयत खराब होने की आशंका बनी हुई है। तो सावधानी बरतना यह है कि अगर इस गर्मी में निकलें तो आप चश्मा लगाए रखें, गमछा लिए रहें जिससे पूरा मुंह ढका रहे और पूरे आस्तीन का शर्ट पहने जिससे धूप न लगे और इससे बचाया जा सके। पिछले दिन प्रयागराज सबसे गर्म रहा, तो क्या लग रहा है कि क्या कारण है सर? कारण इसका है जो पर्यावरण में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लग नहीं रहा है। तो अगर पौधा लगाया जाए तो जिससे पर्यावरण शुद्ध होगा, तभी गर्मी में कुछ शांति मिलेगी। बहुत सी दिक्कतें आ रही है, गले की दिक्कतें, बीमारी एक से एक बीमारी सब उत्पन्न हो रही। नहीं
बच्चे परेशान है सब घर में, बड़ों को भी दिक्कत हो रही है। तो मौसम क्या हो रहा है? सुबह अचानक ठंडे लग रही है, दोपहर में गर्मी। दोपहर में गर्मी रहती है, सुबह ठंडा मौसम रहता है, शाम में ठंडा रहता है, हवाएं चलती है, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोहरा मौसम होने के कारण लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि तमाम जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई उस लिहाज से उतनी संख्या में पेड़ नहीं लगाए गए, इसलिए मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीच बढ़ते तापमान के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने और गर्मी से बचने की सलाह दी है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों में तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि कल बारिश के बावजूद अगर आज के तापमान की बात करें तो आज लखनऊ का अभी का तापमान तकरीबन 33 डिग्री के पार जा पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते में ये जो टेम्परेचर है ये और बढ़ने वाला है। और ख़ास तौर पर अगर हम यूपी के कुछ बड़े शहरों की बात करें जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, ये वो शहर हैं जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि यहां का जो तापमान होगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो चूँकि वहाँ भी जो टेम्परेचर है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वैसे में माना जा रहा है कि इस बार जो गर्मी होगी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाला है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा था और जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ऊपर तक चला गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़।